नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 53 में। आपके साथ मैं हूं फिरदौस। नजर डालते आज गतिविधियों पर। शहर से लापता गधों के पालकों ने जनसुनवाई में पहुंचकर की शिकायत। पुलिस में दर्ज नहीं हो रहा चोरी का प्रकरण। बुरहानपुर शहर में इन दिनों लापता गधों को लेकर चर्चा बनी हुई है। गधे पालकों ने मंगलवार को कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर अपर कलेक्टर वीर सिंह चौहान से भी इस मामले की शिकायत की है। गधे पालकों ने कहा कि शहर से करीब 25 से अधिक गधे लापता है, जिसकी शिकायत कोतवाली थाने में करने के बाद भी अब तक कोई सुनवाई नहीं हुई, जबकि पुलिस हमें शिकारपुरा थाने में जाने की बात कह रही है। दोनों थानों के बीच में हम परेशान हो रहे हैं, जबकि सीसीटीवी फुटेज में देखा गया है कि कोई अज्ञात व्यक्ति हमारे गधों को चोरी कर वाहन से ले जा रहा है। गधे पालक मांग करते हैं कि गधों की चोरी के मामले में पुलिस अपराधी प्रकरण दर्ज करे, लेकिन पुलिस द्वारा अब तक कार्रवाई नहीं की जा रही है, जबकि गधे चोरी होने से हमें लाखों रुपयों का नुकसान हुआ है। साथ ही ईंट भट्टों का काम भी प्रभावित हो रहा है। ये घटनाक्रम में यही है ना कि हमारे मतलब गधे चोरी गए, यानी बुरहानपुर से 25 तारीख रात को मतलब 25 गधे चोरी गए। हाँ, पुलिस रिपोर्ट क्यों नहीं लिख रही है? अब पुलिस सिटी कोतवाली वाले बोल रहे हैं कि आप शिकारपुर जाइए, और शिकारपुर वाले बोल रहे हैं कि आप सिटी कोतवाली जाइए। हमको परेशान किया जाए, हमारी यानी चोरी की रिपोर्ट लिख ही नहीं रहे हो। सीसीटीवी फुटेज में दिख रहे क्या आप? हाँ, मेरे को दिखे ना, मैंने देखे। कितने गधे देखे? सिटी शौकत मैदान से एक गधा वहाँ से चोरी गया। वो चोर ने ऐसा किया कि यानी मतलब उसको उठाया, वो चोर सामने नहीं आया, और चोर वो जो बैंक ऑफ इंडिया जो बैंक नहीं बनी है वो उधर भागा। अब पुलिस का ये काम है कि जो प्राइवेट कोई कैमरे लगे उनको देखना चाहिए, उसके अगर आधार पर कहीं पुलिस देखेगी तो चोर मतलब आसानी से पकड़ा जा सकता है। क्यों चोरी कर रहे गधे? क्या काम करवाते? और वो कहीं ले जाते होंगे, वो उधर के बाहर जो बड़े बड़े चिमनी भट्टे हैं उधर आगे वो बड़े पैमाने पर जहाँ काम चलता है तो वहाँ ले जाके बेचते हैं। ये रोजी रोटी का संकट आ गया है। हाँ, ये हमारा रोजी रोटी संकट आ गया है। आज कहाँ पहुँचे आप? किससे शिकायत की? हमने अपने कलेक्टर सर से शिकायत की है। हमारे 25 गधे सिटी कोतवाली से आगे से पाले बाजार सनवरा नीचे करो आइडिया। वहाँ से चोरी गए। वहाँ पे हमने कैमरा खंगाला तो 2 गधे मिले और बच्चे मिले, और बस कितने गधे थे? 25 गधे। अच्छा, कहाँ शिकायत की आपने? शिकायत कहाँ की? शिकारपुर आने गए तो कहाँ की शिकायत? सिटी कोतवाली। अभी क्या कहना उनका? पुलिस ने ढूंढ पाई तो क्या कलेक्ट्रेट में आए अभी? हाँ, इसके साथ के पास रिपोर्ट नहीं ली उन्होंने। रिपोर्ट ही नहीं हमारी। वो थाने पे जाते थाने भेज रहे, वो थाने पे जाते थाने भेज रहे हम। ट्रैफिक सूबेदार ने बस स्टैंड पहुंचकर की कार्रवाई। हाईवे किनारे से हटाए वाहन, 2 बसों के जब्त के दस्तावेज। बुरहानपुर की ट्रैफिक पुलिस द्वारा मंगलवार को बस स्टैंड क्षेत्र में कार्रवाई की गई। ट्रैफिक सूबेदार नागेंद्र सिंह ठाकुर ने बस स्टैंड पहुंचकर पार्किंग में खड़ी बसों के दस्तावेज चेक किए। इंदौर इच्छापुर हाईवे किनारे पर खड़े वाहनों को भी हटाने की कार्रवाई की गई। सूबेदार ने बताया कि इंदौर इच्छापुर हाईवे पर वाहन खड़े होने के कारण हाईवे से गुजरने वाले भारी वाहनों को परेशानी हो रही थी। साथ ही बस स्टैंड पर अव्यवस्थाओं की शिकायत मिलने के बाद लंबे समय तक पार्किंग में खड़े रहने वाली बसों को भी हटाया जा रहा है। जांच के दौरान 2 बसें पार्किंग में अतिरिक्त समय खड़ी मिली, इसलिए दस्तावेज जब्त कर बस संचालकों पर चालानी कार्रवाई की जाएगी। ये जो देख रहे होंगे आप, बस स्टैंड के जस्ट बगल में जो हाईवे गया हुआ है उसके दोनों साइड गाड़ी खड़ी हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे पार्किंग की जगह नहीं है, तो वहाँ से हमने गाड़ियाँ हटवाई हैं। मेन हाईवे है, दुर्घटनाएं होती रहती हैं, चौड़ाई कम है, तो वो गाड़ियाँ हटवाई और उसको पहले भी कार्रवाई करी है कि गाड़ी ना हटे। और इसके अलावा बस स्टैंड पे पिछले 3-4 दिन से हमने बैठक ली थी सभी संचालकों बस मालिकों की। ऐसा नहीं कि बिना हिदायत दिए हमने कार्रवाई कर रहे हैं। उन्होंने भी सहमति जताई थी कि सारी बसें जो जिनका टाइमिंग नहीं है वो गाड़ियाँ यहाँ पे नहीं रहेंगी। बस वही गाड़ियों को हटवाने के लिए बार बार आना पड़ रहा है, सहयोग नहीं कर रहे हैं, हमें कार्रवाई करनी पड़ेगी। आज के माध्यम से उनको पता चलना चाहिए कि अगर उन्होंने बैठक में सहमति जताई है तो उसका सहयोग करें। जनसुनवाई में पहुंचकर पाकीज़ा और इरशाद कॉलोनी के रहवासियों ने की मूलभूत सुविधाएं नहीं मिलने की शिकायत। बुरहानपुर के आज़ाद नगर क्षेत्र में स्थित इरशाद और पाकीज़ा कॉलोनी के रहवासियों ने मंगलवार को जनसुनवाई में पहुंचकर अपर कलेक्टर वीर सिंह चौहान से शिकायत की। प्लॉट धारकों ने कहा कि कॉलोनाइजर द्वारा हमें सुविधा देने का वादा किया गया था, लेकिन अभी तक रोड, पानी, बिजली की कोई भी सुविधा नहीं दी जा रही है। मूलभूत सुविधाएं नहीं मिलने के कारण प्लॉट धारकों को परेशान होना पड़ रहा है, जबकि पूर्व में भी शिकायत की गई थी, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। पाकीज़ा कॉलोनी के रहवासियों ने कहा कि तहसीलदार भी हमारी कॉलोनी में आए थे, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। प्रशासन से मांग करते हैं कि हमें कॉलोनी में मूलभूत सुविधाएं दी जाए।
ये हम कॉलोनी की समस्या के लिए आए थे, कौन सी कॉलोनी की? इरशाद नगर का। क्या समस्या आ रही है? इसमें बिजली पानी कोई भी सुविधा नहीं है किसी भी प्रकार की। कहाँ पर है कॉलोनी? किसने ये काटा? इरशाद नगर में है, आज़ाद नगर में। किसने काटा है कॉलोनी? ये रऊफ मौलाना, जकी भाई, इरफान भाई, सलीम भाई, यूसुफ बक, ये 4-5 कॉलोना इधर है। कितने मकान है ऐसे जिनको समस्या अभी है? मकान कम से कम वहाँ पे 30 से 35 मकान है और 40 से 50 प्लॉट अभी खाली पड़े हुए हैं। इसी कारण नहीं बन पा रहे कि वहाँ पे कोई सुविधा नहीं है। इससे पहले भी हमने शिकायत करे थे लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। इन्होंने सुविधा देने का वादा किया था। इन्होंने सुविधा देने का फुल वायदा किया था, हमसे वायदा करा गया है लेकिन 420 करी गई है, हमसे कोई मतलब सुविधा नहीं दी गई। बस आ जाएगी यही कर करके 7 साल निकाल दिए। हम पूरे कॉलोनाइजर परेशान हैं। बजरंग दल ने कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर दिया ज्ञापन, कांवड़ियों के रास्ते पर शराब और मांस की दुकानें हटाने की मांग। बुरहानपुर के कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर मंगलवार को बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद द्वारा कांवड़ियों के रास्ते पर शराब और मांस मछली की दुकानों को हटाने की मांग को लेकर मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन दिया गया। बजरंग दल ने कहा कि इस समय श्रावण माह चल रहा है, बड़ी संख्या में लोग ओंकारेश्वर से कांवड़ लेकर बुरहानपुर और महाराष्ट्र की ओर जाते हैं। ऐसे में इंदौर इच्छापुर हाईवे सहित अन्य रास्तों पर शराब और मांस मछली की दुकान लगी रहती है। बजरंग दल मांग करता है कि इन रास्तों से शराब और मांस मछली की दुकानें हटाई जाए। पवित्र महीना जो सावन का है, जो जिसमें बहुत हिंदू धर्म में बहुत ज़्यादा पवित्र माना जाता है, जिसको तो ओंकारेश्वर से जो पैदल यात्रा कांवड़िया जो लेके आते हैं जल, तो इस विषय में आज कलेक्टर महोदय को ज्ञापन देने के लिए आया कि सड़क किनारे जो दारू मदिरा जो चलता है और अंडा मांस मांसाहारी, इसको बंद कराया जाए, सड़क के किनारे ना हो। बोरगांव के ग्रामीणों ने कॉलोनाइजर पर लगाया रास्ता बंद करने का आरोप, डिप्टी कलेक्टर से की शिकायत। बुरहानपुर के ग्राम बोरगांव के ग्रामीणों ने मंगलवार को कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर रास्ता बंद किए जाने की शिकायत की। ग्रामीणों ने कहा कि एक कॉलोनाइजर द्वारा एक अवैध कॉलोनी काटी जा रही है, जिसका रास्ता बोरगांव की बस्ती से होकर निकाला जा रहा है, जबकि बस्ती में रहने वाले लोगों का रास्ता बंद किया जा रहा है, जिससे लोगों को काफ़ी परेशानियाँ होगी। हम पिछले कई सालों से आवागमन कर रहे हैं, जबकि सरकारी नक्शे में रास्ता होने के बाद भी कॉलोनाइजर द्वारा बिना कोई सूचना के ही हमारा रास्ता बंद किया जा रहा है। एम्बुलेंस फायर वाहन को भी निकालने की जगह तक नहीं छोड़ी जा रही है। प्रशासन इस मामले की जांच कर कॉलोनाइजर पर कार्रवाई करे। छोटा बोरगांव जो यहाँ पर एमआर में आता है, वहाँ पर ग्रामीणों की समस्या है। वहाँ पर संतोष मिश्रा ने माँ शारदा सिटी के नाम से एक अवैध कॉलोनी का निर्माण कर रहा है, उसमें प्लॉट काटे हैं। जो ग्रामीणों के आने जाने का मुख्य मार्ग था, मतलब आने जाने के लिए, वहाँ पर एक अवैध अतिक्रमण करके टपरा ठोक दिया गया और आने जाने का मार्ग बंद कर दिया गया। भविष्य में यदि किसी प्रकार की घटना दुर्घटना होती है तो ना वहाँ एम्बुलेंस आ सकती है, ना फायर ब्रिगेड आ सकता है, तो इनके ग्रामीणों के लिए तो समस्या खड़ी हो जाएगी। और जो रजिस्ट्री है जिसके प्लॉट से लगा हुआ है, उस रजिस्ट्री में मेंशन है कि यहाँ से आने जाने का मार्ग है, उसके बावजूद भी अवैध अतिक्रमण करके किया हुआ है, टपरा ठोक दिया गया। आपका नाम? दिनेश सुगंधी, मनोज ठाकुर करके है जो उसने अवैध टपरा ठोका हुआ है।